चलिए कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले भी होंगे, वो मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, उसको सॉल्व करने का इतना टाइम होगा नहीं। सो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। विच टाइप ऑफ कमीशन इज पेड ऑन द गुड्स परचेज बाय द कंसाइनी हिमसेल्फ, दैट इज नॉर्मल कमीशन। याद रखना है आपको, नॉर्मल कमीशन। फिर नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं अपने पास। कंसाइनर ने एक 3000 लीटर जो है वो 50 रुपीज के हिसाब से कंसाइन किया था एंड 21,000 का खर्चा किया था। ड्यू टू इवोपोरेशन 150 लीटर का लॉस हुआ था और कंसाइनी ने 2550 लीटर जो है वो 75 के रेट में सेल किया। पूछा क्या इन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो टोटल कितने लीटर है, 3000 लीटर है। 3000 लीटर की प्राइस कितनी, 50 रुपीज पर लीटर, मतलब टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी उसकी, 1,50,000। फिर कंसाइनर के खर्चे कितने हैं, 21,000। नॉर्मल लॉस कितना, 150 लीटर लिखा हुआ है ना, 150 लीटर, 150 है ना, हाँ। तो नॉर्मल लॉस की अमाउंट हमेशा जीरो होती है, ध्यान रखने की। फिर टोटल क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी 2850 और अमाउंट आई मेरी 1,71,000। सो डिवाइड किया जब मैंने इसको 1,71,000 एंड 2850 को, तो मेरे पास पर लीटर कॉस्ट आई 60 रुपीज। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, तो देखो 2850 मेरे पास नॉर्मल स्टॉक था, उसमें से 2550 आपने बेच दिए, तो आपके पास 60, सॉरी, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी होगी, और उसको हमने जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आई 18,000। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल लॉस माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है, आपने फाउंडेशन में भी किया हुआ है। सो आप इजीली एक बार देख लेना। देखो अगेन आपको एक क्लोजिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको खुद कर लेना है। डेल क्रेडिट कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, तो ध्यान रखना है ओनली क्रेडिट सेल्स। फाउंडेशन में आप टोटल सेल्स लिखते थे, यहाँ पे बीकॉम की एग्जाम की बुक्स में क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, तो आपको क्रेडिट सेल्स ही लिखना है। ठीक है, दोनों के आंसर यहाँ पे नीचे दिए हुए आप देख सकते हो। उसके बाद लिखा है एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू द फॉलोइंग अकाउंट, तो ध्यान रखना पी एंड एल अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। फिर लिखा हुआ है कमीशन इज पेड ऑन द गुड्स परचेज बाय द कंसाइनी हिमसेल्फ, ये ऊपर भी आया था, अभी आप देखोगे तो वहां पे नॉर्मल वर्ड दिया हुआ था। ठीक है, नॉर्मल बोलो जनरल बोलो, बोथ आर सेम। यहाँ पे अपने को वर्ड दिया हुआ है जनरल, तो आंसर होगा इसका जनरल कमीशन। चलिए, विच टाइप ऑफ कमीशन इज पेड ऑन द गुड्स परचेज बाय द कंसाइनी हिमसेल्फ। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इसके पूछने के चांसेस है। फिर उसके बाद आप देखो अगेन आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट पूछा हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट भी बार बार पूछा जा रहा है। वर्किंग के साथ मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, यू विल इजीली गेट इट। रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज ऑफ, बोलो, तो आंसर आएगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का। कंसाइनर एंड कंसाइनी का रिलेशन कैसा होगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंस विच इज रिकरिंग एक्सपेंस, जो बार बार होगा, बोलो कौन सा खर्चा तुमको लग रहा है जो बार बार होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। चलो नेक्स्ट क्या है अपना, डेल क्रेडर कमीशन किस पे गिनेंगे, तो क्रेडिट सेल्स पे। एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट बिजनेस इज क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ऊपर पूछा था कि उसको कहाँ डेबिट कहाँ करना है, तो पीएनएल में डेबिट होता है, लेकिन कंसाइनमेंट बिजनेस में हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आज ही हमने सम किया था, उसमें हमने देखा था। फिर नेक्स्ट है कि इफ गुड्स आर सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस देन इनवॉइस प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड, तो उसका प्रॉफिट हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सॉरी, इन्होंने लिखा है डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व बोला है, ये स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व के अकाउंट का बोल रहे हैं, तो डेबिट नहीं आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट बोला हो तो डेबिट लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बोला है, इन्होंने बोला है कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व। सो कंसाइनमेंट में डेबिट होगा, तो कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व में वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड रिपेयर ऑन डैमेज्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये फाइनल अकाउंट में भी ऐसा होता था, स्टॉक के ऊपर अगर कोई खर्चा होता है तो वो स्टॉक की वैल्यू में से माइनस हो जाता है। फिर ब्रांच के कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्रैक्टिकल, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना। नीचे मैंने प्रॉपर वर्किंग के साथ दिया हुआ है, सो आपको कोई ट्रबल नहीं होगी। इसमें मैंने एक एक चीज एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू में लिखी हुई है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं है, सो इजीली अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा।
फिर एक पेटी कैश का क्वेश्चन है वहां पे। पेटी कैश का फॉर्मेट याद रखना है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेटी कैश सेंट और पेटी एक्सपेंस, ये चार चीजें होती है। इसमें से तीन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, चौथा आपका आंसर होगा, तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने लिखा है पेटी कैश सेंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस मतलब बीडी दिया, सीडी दिया, सेंट दिया, पूछा किया एक्सपेंस। लेजर बनाओगे, लेजर को क्लोज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पेटी कैश एक्सपेंस मिल जाएगा। सो अगेन यहाँ पे भी मैंने लेजर बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट अगेन 1 2 3 वाले जो क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिकल है, विथ वर्किंग नोट के साथ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। सो इजीली आप एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना। थियरी वाला अपने देख लेते हैं। फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट इज जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट की तरह होता है, ध्यान रखने का, हेड ऑफिस का अकाउंट। चलिए उसके बाद वापस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेंड गुड्स टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। तो बोले कॉस्ट पे कितना, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रोपरेटर वाले में किए थे। इनवॉइस प्राइस 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितनी होती है 80। ठीक है, अब हमको पूछा है प्रॉफिट किसके ऊपर पूछा है, कॉस्ट के ऊपर, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट 20 डिवाइड बाय कॉस्ट 80 इंटू 100, आपका आंसर आएगा 25%। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगेन आपका प्रॉपर प्रैक्टिकल है, विथ वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। फिर जॉइंट वेंचर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सेल ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट, सॉरी, सेल ऑफ जॉइंट वेंचर गुड्स बाय एन एजेंट इज डेबिटेड टू एजेंट्स अकाउंट। सेल ऑफ जॉइंट वेंचर गुड्स बाय एन एजेंट मतलब जॉइंट वेंचर बिजनेस में कंसाइनमेंट की बात कर रही है लोग। तो याद करो कि जब गुड्स को बेचा जाता था बाय एन एजेंट, तो वो हम कहाँ लिखते थे, कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड। इन द सेम मैनर यहाँ पे हम कहाँ लिखेंगे, एजेंट के अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे एजेंट का मतलब होगा कंसाइनी। द पर्सन एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग आर नोन एज, जितने भी लोग जॉइंट वेंचर बिजनेस में होते हैं उनको को वेंचर्स कहा जाता है, पार्टनर और एडवेंचर नहीं कहा जाएगा। एडवेंचर तो कुछ होता ही नहीं है, पार्टनर होते हैं, बट जॉइंट वेंचर बिजनेस में को वेंचर्स होंगे। When one of the co-venture maintain the account of joint venture, the expense paid for joint venture is credited to joint bank, credited to joint venture और credited to expense account। नहीं, एक भी आंसर राइट नहीं, डेबिट होता है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में। ठीक है, जो भी खर्चे होते हैं। सो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। चलो फिर वापस चार थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इंडिकेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, क्या इंडिकेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट ओपन अंडर जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो याद रखना है स्टॉक रिजर्व का अकाउंट नहीं बनता है, बैंक भी बनता है, वेंचर भी बनता है, को वेंचर भी बनता है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर इज डेबिटेड टू, जॉइंट वेंचर अकाउंट में कहीं पे भी एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखा जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, कंसाइनमेंट वाला हो तो क्रेडिट लिखा जाएगा, जॉइंट वेंचर हो तो कहीं पे भी नहीं लिखना है। फिर लिखा हुआ है कि कौन सा इज एन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस, क्योंकि ये टेम्पररी नेचर का होता है, जैसे ही ब्रिज खत्म होगा एक्टिविटी खत्म हो जाती है। चलिए फिर नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स इन जॉइंट वेंचर इज डेबिटेड टू, नॉट डेबिटेड, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो जॉइंट वेंचर में उसकी कोई इफेक्ट नहीं आती। द पर्सन एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर, ये देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, को वेंचर्स। एबनॉर्मल लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर इज डेबिटेड टू नो अकाउंट, ये भी रिपीट हुआ है। विच एक्टिविटी फॉर जॉइंट वेंचर, ये भी रिपीट है, देखो कंस्ट्रक्शन बिजनेस, मतलब रिपीटेड एमसीक्यूज बहुत सारे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर लिखा है 3 लाख रुपए के बॉन्ड है जिसको आपने 237,500 में बेचे। ठीक है, तो कितना नुकसान हो रहा है, 62,500 का, और वो जो नुकसान होता है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखना होता है, जो भी लॉस होता है। सो 62,500 हम जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड लिखेंगे। फिर आपको 1 2 ये जो है सब आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप देख लेना एक बार। लास्ट वाला है कि विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड अंडर जॉइंट वेंचर बिजनेस, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, बिकॉज बिजनेस 6 महीने में भी बंद हो जाता है, 8 महीने में भी बंद हो जाता है, जैसे ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म होता है बिजनेस क्लोज हो जाता है। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वहां पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, ऊपर वाले दो आप देख लेना। अब हायर परचेज के कुछ, इन केस ऑफ हायर परचेज इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन हायर परचेज प्राइस, इसका दूसरा नाम होता है इंस्टॉलमेंट।
हायर परचेज प्राइस का मतलब इंस्टॉलमेंट। इन केस ऑफ हायर परचेज द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, ध्यान रखना, कैश प्राइस या फिर ओपनिंग कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मेन डिफरेंस हायर परचेज एग्रीमेंट एंड सेल अंडर इंस्टॉलमेंट के अंदर एक ही डिफरेंस होता है, ऑनरशिप ऑफ गुड्स। हायर परचेज में आप इंस्टेंटली ऑनर बन जाते हो, सेल अंडर इंस्टॉलमेंट के अंदर आप जो ऑनरशिप बनेगी वो आपकी लेटर ऑन स्टेज पे बनेगी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट अंडर हायर परचेज सिस्टम। हम लास्ट में एक एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस वाली, याद हो तो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब क्या होगा आपका पता है, हायर परचेज प्राइस, और कैश प्राइस दोनों के बीच का डिफरेंस होता है इंटरेस्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब भी हायर परचेज प्राइस। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट पेड एंड डेप्रिसिएशन जो वो हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन केस ऑफ हायर परचेज रिपीटेड क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है। और हायर परचेज सिस्टम में किसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, याद करो, डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है। कैश प्राइस ऑफ असेट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू विच प्राइस, बोलो फटाफट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अभी आया था ना ऊपर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मैंने बोला था देखो हायर परचेज प्राइस होती है, तो कैश प्राइस मतलब आपका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट दोनों मिला के क्या बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अंडर हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू हायरर व्हेन एग्रीमेंट इज साइन। जिस दिन एग्रीमेंट साइन होता है उसी दिन ये हो जाता है। एक बार समझ लो खाली फटाफट, ठीक है। इन केस ऑफ हायर परचेज द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, डेप्रिसिएशन हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कैश प्राइस पे। तो ये देखो रिपीट वाले एमसीक्यू जो है वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, बस इतने एमसीक्यू है जो आपको करने हैं, दैट्स इट। इतने कर लो, इसमें से कम 5-6 तो लगभग लगभग आपके कॉमन निकल ही जाएंगे। ठीक है, सबका मिक्सिंग करके मैंने आपको देख लिए दे दिया है, ये पीडीएफ में आपको अभी भेज दूंगा, एक बार अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिकल वाले अच्छे से आप सॉल्व कर लेना, એટલે ना खबर पड़े तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना या कल सुबह आप मुझे पूछ लेना। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट। ये लास्ट वीडियो कल की एग्जाम के लिए। ओके, चलो अनन्या आपने लेट एंट्री की, कोई बात नहीं, बाय बाय, गुड नाइट।